उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्या यही दिन देखने के लिए उस उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया था शांति प्रसाद भट्ट जी? अभी कुछ दिनों पहले की बात है, दो मर्डर उत्तराखंड में हो जाते हैं। ये क्या सिलसिला लगातार लगा हुआ है यहाँ पर? 1 साल हो गया है। क्या मिल पाएगा अंकिता को न्याय? कब मिलेगा? मिलेगा तो कब मिलेगा? कब तक ये सब चलता रहेगा भट्ट जी? कब तक हम लोग जो है सड़कों पर आते रहेंगे, कैंडल मार्च लेकर आते रहेंगे? कब तक रितिका चलता रहेगा? रितिका अंकिता बिटिया को आज हमसे गए 1 वर्ष हो गया। आज उसकी पुण्यतिथि थी। उत्तराखंड की जनता ने संकल्प को दोहराया और आज एक मुठ और एकजुट होकर फिर उन्होंने कहा कि अंकिता बिटिया को न्याय मिले, सीबीआई जांच हो, भेड़ियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। और ये सभी सामाजिक संगठन से लेकर राजनीतिक लोग एक मत होकर आज देहरादून की सड़कों पर उतरे, कैंडल मार्च हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भेड़ियों से, भ्रष्टाचारियों से, बेईमानों से और निर्लज्जों से जाने जाने लगी है। ये बात मैं ऑन एयर इस बात को कह रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। संवेदनाएं किस कदर मर चुकी हैं कि महिला विंग भाजपा वो भी आज इस जो है कैंडल मार्च से नदारत रही। यानी कि संदेश साफ है, उत्तराखंड का जनमानस जातियों में, पार्टियों में, स्वार्थों में और भ्रष्टाचार में इस कदर आकंठ डूब चुका है कि उसके मन मस्तिष्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ, निजी लाभ, ये इस कदर भर गया है कि अब उसकी संवेदनाएं भी लगभग खत्म हो चुकी हैं। परिणाम आपके सामने है। जिस राज्य को लेने के लिए एक मुट्ठ और एकजुट होकर सड़कों पे उतरे आंदोलनकारी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो समाज आज एक मत नहीं है। ये बात हमको समझनी चाहिए। मैं अंकिता हत्याकांड में एक आपके सवाल मैंने सामने जो शीशपाल, एक ओरिजिन सेकंड बस, मैं कंटिन्यू आप ही करिएगा। एक सवाल जो मैंने शीशपाल सिंह बिस्ट जी से लिया वो मैं आपसे लेना चाहती हूँ। क्या ये विपक्ष वर्सेस सत्ता पक्ष हो गया है ये मुद्दा अंकिता की, अगर बात की जाए? क्योंकि कोई भी नहीं दिखता है बीजेपी की तरफ देखिए, से। मेरी कहाँ है मेरी बीजेपी? बात मेरी बात हम्म। को आने दो। मैं जो कह रहा हूं वो राजनीति नहीं है। मानव चेतना के अंदर किस कदर स्वार्थ भर चुका है, मैं उस बात को कह रहा हूं। सवाल ये नहीं है कि एक भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभार देखने वाला यदि कहता है कि हमें इस मुद्दे पे चैनल पे नहीं आना, आप समझ सकते हो कितने मानसिक रूप से विकृत हो चुके हैं। वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव जीतने का जो मंत्र है उस पर पूरा उत्तराखंड, फिर वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सब को खरीदने की ताकत उन बेईमानों के पास है। इसीलिए वो जन आंदोलनों को, जन भावनाओं को, दरिंदगी को बिल्कुल दरकिनार कर कर ठोक कर कह रहे हैं कि हम इस उत्तराखंड को लूटते रहेंगे, निर्लजता से एक सेकंड में इसको आपको रोक रही अपमानित हूँ। करते रहेंगे। एक मेरी बात को आने दीजिए रितिका, बीच में मत बोलिए प्लीज। देखिए मैं जो प्लीज बात अंकिता बोल रहा की हूँ भटजी ये मैं भटजी राजनीति नहीं है। अंकिता की नहीं भटजी, आप ये मैं बोलिए। राजनीति एक्चुअली एक्चुअली ये मैं मोबाइल चार्ज नहीं हो पाया था और ये स्विच ऑफ होने वाला है। तो कोई हम लोग दिक्कत एक नहीं, आपसे बार अनुमति चाहेंगे। हम कोई लोग दिक्कत अनुमति नहीं चाहेंगे, ये स्विच ऑफ होने है, वाला है। कोई दिक्कत नहीं। आप हो जाए आउट। मैं जो बात कह रहा हूं रितिका, ये राजनीति नहीं है। ये उत्तराखंड का वो दर्द है जिसने इस उत्तराखंड के लिए अपनी जान दी है ना, वो जानता है। अब आ जाइए मुद्दे पर। अंकिता हत्याकांड को अगर जिंदा किसी ने किया है तो ये आशुतोष नेगी है। अगर इसके गांव की ये बिटिया ना होती, ये मीडिया से जुड़ा ना होता और अंकिता ने अपने ऊपर हुए अत्याचार को व्हाट्सएप में लिखा ना होता, तो मैं इतना जानता हूं आज अंकिता के लिए 1 साल बाद ये डिबेट ना हो रही होती। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं आशुतोष नेगी को इस बात के लिए कि देखिए, इसको घेरने के लिए कितना बदनाम किया कि ये तो चंदा खा रहा है, ये तो ब्लैकमेलिंग कर रहा है। आजकल भाजपा के कथाकथित
जुमलेबाज, बेईमान, ये बोलते हैं तो नेतागिरी कर रहा है। अरे शर्म करो भाई, कहीं तो कम से कम चरित्र दिखाओ। अंकिता को न्याय देने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के तहत बेटी को न्याय दिलाने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, धाकड़ धामी को आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई कि जो सीबीआई जांच के लिए मना कर रहे हैं? अरे सीबीआई भी तो आप ही की है। अगर आपको हमारा गला घोटना होगा, जैसे आप भू कानून पे, मूल निवास पर, संसाधन बिकने पर, हर चीज पर, रोजगार पर, जैसे आप हमारे साथ अत्याचार कर रहे हो, इसमें भी कर देते। मगर हमारी तसल्ली तो रहती कि केंद्र की एजेंसी शायद हमारी बिटिया के साथ न्याय कर दे। क्यों नहीं कर रहे धामी जी? कारण, क्योंकि जो सरकार 120 बी, मैं थोड़ा विधिक बात भी बोलूंगा, जो सरकार 120 बी की धारा हटा दे, क्योंकि 120 बी में सबसे पहला मुख्य अपराधी उसका बाप है, विनोद आर्य, जिसने थाने में जाके कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है, अपने पद का दुरुपयोग किया। सबसे पहले तो वो जेल जाता। 302 के अपराधियों के सहयोग में उसे जेल की सलाखों में जाना चाहिए था। बलात्कारियों को सहयोग करने में जेल जाना चाहिए था, नहीं किया। अब नहीं के पीछे सवाल यह बनता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा का कोई बड़ा वीआईपी? अगर भाजपा का बड़ा वीआईपी नहीं है तो एक अदने से 2 कौड़ी के विनोद आर्य के लिए भारी पूरी भाजपा बदनाम होने पे उतारू हो गई। कारण क्या है? कारण वही है कि वीआईपी कोई भाजपा का बड़ा चेहरा है। यदि नहीं तो फिर भाजपा की चुप्पी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। तो भट्ट जी, अगर अब भाजपा आप, इस पूरे मुद्दे को घुमा रही है, मैं भाजपा मैं, अगर मैं सत्ता में बैठी हुई है, अगर घुमा रही है, तो फिर अंकिता को न्याय कैसे मिल पाएगा और कब तक मिल पाएगा? देखिए, देखिए मैं वही बात कह रहा हूं कि अभी मामला विधिक है ना। आशुतोष जिन बिंदुओं को सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहा है, सरकार बैकफुट पर है। ये ना समझ लीजिए कि अंकिता हत्याकांड में अपराधी बच जाएगा। कानून के शिकंजे में जिस तरीके से आवाजें सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जो है विधिक के जानकारों के पास जा रही है, उस बिंदुओं पर तमाम कार्रवाई, मेरा विश्वास है एक दिन विनोद आर्य भी जेल जाएगा। मेरा विश्वास है अंकिता का हत्या करवाने वाला वीआईपी भी जेल में जाएगा, होगा। हमारी विधायक यमकेश्वर ये भी जेल जाएगी, ये मेरा विश्वास है। कारण, क्योंकि सिस्टम में फंसे हुए हैं सब। अभी सत्ता के मद पर वो अपने आप को बचा रहे हैं। कई चीजें जो सरकार के अधिवक्ता हैं वो आने नहीं दे रहे हैं। जिस दिन न्याय के पटल पे सामने आएगा, ये सारे अंदर हैं, बचेंगे नहीं। हाँ, देर है, अंधेर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का चरित्र दिखा रही है, देखिए रितिका, बागेश्वर चुनाव जीतना ये संदेश है। जिस तरीके से डीएम को नोटिस दिया गया है निर्वाचन अधिकारी द्वारा, जिस तरीके से तहसीलदार और पटवारी को अटैच कर दिया गया है, ये स्पष्ट करता है कि चुनाव मैनेज हो रहे हैं। नहीं तो प्रशासनिक इकाई क्यों अपराध में संलिप्त पाई गई है? यदि चार्जशीट मिलना ही ये बताता है कि बागेश्वर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया। ये बात मैं यहां क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्हें मालूम है चुनाव कैसे जीतना है, तभी तो बड़ी निर्लजता से कह दिया कि हम डिबेट में नहीं आएंगे। समझ रहे हो भाजपा की संवेदनाएं? भाजपा अगर संवेदनहीन हुई है तो वो इसलिए हुई है क्योंकि उनके पास मंत्र है, जनता को किस तरीके से तोड़ना है और कैसे चुनाव जीतना है। ये उस घमंड में उत्तराखंड के हर मुद्दे को कुचल रहे। संपर्क टूट गया। धामी धाकड़ किस बात पे है? धामी जी धाकड़ हैं बेईमानों को बचाने में। धामी जी धाकड़ हैं 40% कमीशन खाने में। धामी जी धाकड़ हैं अंकिता को न्याय न देने में। धामी जी धाकड़ हैं हाकम के हाकिम को न बताने में। धामी जी धाकड़ हैं प्रेमचंद अग्रवाल को बचाने में। धामी जी धाकड़ हैं 307 का मुकदमा बेरोजगार लड़कों पर लगाने में। धामी जी धाकड़ हैं
बेरोजगारों पर लाठी चलाने में। धामी जी धाकड़ हैं मंदिरों में शराब बंटवाने में। धामी जी धापाकड़ धाकड़ हैं उत्तराखंड की संपदा को बिकवाने में। धामी जी धाकड़ हैं मूल निवास खत्म करवाने में। धामी जी धाकड़ हैं जमीनों को बिकवाने में। अब इतनी उपलब्धियों के बाद अगर सत्ता में काबिज है तो ये संदेश है कि जनता सड़कों पे इसी तरह चिल्लाती रहेगी, पिटती रहेगी, लुटती रहेगी। कारण फिर वही है कि मंच में मैं आज भी देख रहा था, अभी आशुतोष ने एक बात कही कि हमको एक होना पड़ेगा। शांति 56 प्रसाद भट्ट 57 जी, क्षेत्रीय दल हैं। भट्ट जी, जी। भट्ट जी, पुष्पा रावत जी हाँ, हमारे साथ बहुत दूरवर्ती इलाके से जुड़ी हुई हैं जहाँ संपर्क की भी कमी है। तो मैं आपके पास में एंड लौटूंगी कर रहा हूं, कनेक्टिविटी बस की एंड कर रहा हूं। मैं दस सिर्फ सेकंड इतना में कह प्लीज रहा हूं करें। कि 56 57 क्षेत्रीय दल उत्तराखंड में रजिस्टर्ड हैं और सरकार जानती है कि इनके नेताओं को थोड़ा थोड़ा पोषित करके हम उत्तराखंड के अंदर लंबी भ्रष्टाचार की योजना बनाते रहेंगे। यही कारण है कि एक तरफ डेंगू हो रहा तो उनके पखवाड़े विजय के मनाए जा रहे, शहीद हो रहे हैं तो दे अपने कार्यालय में फूल बरसाए जा रहे। ये निर्लज राजनीतिक बेईमान भाजपा हो चुकी है। मैं फिर भी उत्तराखंड की जनता का, संगठनों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मुहिम को, आशुतोष की आवाज को मजबूत किया है। अंकिता की माता जो बहन मेरी है और अंकिता बिटिया को न्याय दिलाने के लिए एक है। मेरा विश्वास है कि एक दिन वो तमाम अपराधियों का चेहरा जनता के सामने आएगा और तब जनता को पता चलेगा कि हमने कैसे भेड़ियों को सत्ता दे दी, इन्होंने उत्तराखंडियत खत्म कर दी। पुष्पा रावत जी प्रधान संगठन की प्रदेश प्रवक्ता है, हमारे साथ में जुड़ गई हैं। पुष्पा जी, एक साल हो गया है आज अंकिता को गए हुए, लेकिन जस के तस खड़े हैं हम। कब मिलेगा अंकिता को न्याय? माइक म्यूट है आपका।